आज शिवरात्रि भी है और दोस्तों जल अभिषेक सभी का हो चुका है। सभी बोलों का जितने भी हरिद्वार गए थे हमारे बोले भाई। और दोस्तों अब जितना भी कावड़ का जो जाम वगैरह था वो अब आज से हो गया क्लियर। तो अब बिंदास होके आप निकलिए, किसी भी जगह की राइड्स मिलती है तो उसे करिए, चाहे लोकेशन या कैसी भी हो भैया, करना तो पड़ेगा यार। देखो अगर काम करने निकले हो तो काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी एरिया की हो, बस एरिया कैसा है। हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? आई होप सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन है वेडनेसडे का और आज डेट है 23 जुलाई 2025 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है रात के 7:17 हो चुके हैं और मैं पहुंच गया हूँ द्वारका सेक्टर 12 और आज शिवरात्रि भी है और दोस्तों जल अभिषेक सभी का हो चुका है। सभी बोलों का जितने भी हरिद्वार गए थे हमारे बोले भाई। और दोस्तों अब जितना भी कावड़ का जो जाम वगैरह था वो अब आज से हो गया क्लियर। तो अब बिंदास होके आप निकलिए, किसी भी जगह की राइड्स मिलती है तो उसे करिए, चाहे वो जाम वाली हो लोकेशन या कैसी भी हो भैया, करना तो पड़ेगा यार। देखो अगर काम करने निकले हो तो काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी एरिया की हो, बस एरिया कैसा भी हो, बस हमें अमाउंट मिलना चाहिए दोस्तों। और अमाउंट मिल जाए तो हम किसी भी एरिया में जाने के लिए तैयार है, क्योंकि हम तो रोड पे निकले हैं यार कमाने के लिए। जब तक कमाएंगे नहीं तब तक कैसे होगा। तो हर बंदा, हर भाई, ड्राइवर भाई चाहता है कि जब वो सुबह निकले तो उसकी इनकम अच्छी हो और अच्छे अच्छे रेटों की बुकिंग्स उसको मिले। बट कंपनियां हमारे साथ करती वो नहीं है जो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें अच्छे रेटों की बुकिंग मिले, पर कंपनियां पार्शलिटी बहुत ज़्यादा करती है। खासकर रैपिडो को ले लो। रैपिडो अभी हम ऊबर के खिलाफ चल रहे थे, ऊबर का मतलब बाइकआउट खत्म किया तो रैपिडो ने स्टार्ट कर दिया है और इसका तो शुरू से फड्डा चल रहा है दोस्तों। मैंने कई बार बताया ड्राइवर भाई को कि भाइयों अगर आप रैपिडो चला रहे हो ना तो पीक टाइम्स में तो बिल्कुल भी मत लेना यार इसकी राइड। इसकी राइड ऐसी है कि भाई साहब 1 रुपया नहीं बढ़ाता, ठीक है, किसी भी उसमें, और मुश्किल से बस 40-50 रुपये का फेयर बढ़ा देता है, ठीक है, वो भी वेटिंग का होता है। बाकी आप किलोमीटर में अगर चाहे 10 किलोमीटर चले जाओ एक्स्ट्रा या 20 किलोमीटर चले जाओ एक्स्ट्रा, 1 रुपया नहीं बढ़ता दोस्तों। तो इसमें तो जो भी नए ड्राइवर भाई इस लाइन में कुछ सीखना चाह रहे हैं भाई, ओला ओवर्स को कैसे चलाते हैं और वीडियो के जरिए आप जानना चाह रहे हो कि भाई कैसे कैसे चलाए, कैसे सेफ साइड होके चलाएं, तो भैया रैपिडो में मैं आपको साफ क्लियर कर दूं, पीक टाइम में बिल्कुल भी मत चलाओ, ठीक है। जो है वो ऑफ टाइम में चला लो। पीक टाइम में ओला ओबर कंपनियां तो फिर भी आपका किलोमीटर अगर बढ़ता है, 4-5 किलोमीटर भी बढ़ता है दोस्तों, तो ये बढ़ा के देगी आपको, ठीक है। बट रैपिडो बिल्कुल भी साथ नहीं देता। तो जो साथ हमारा नहीं दे तो हमें उसका साथ क्यों वो करना। जब देखिए ऑफ टाइम में करोगे वो ठीक है, पिक टाइम में आपको पता है जहाँ एक जगह कहीं जाम में फंस गए आप, 1 घंटे भी एक्स्ट्रा फंस गए, आपको मिलना नहीं है 1 भी रुपया एक्स्ट्रा, तो फिर ऐसी कंपनी की राइड लेके फायदा क्या है। तो आज दोस्तों मॉर्निंग में निकला था मैं, तकरीबन 9 बजे निकला था और पहली राइड मुझे मिली थी 9:30 बजे। तो आधा घंटा वेट करते हो गई थी। राइड्स तो दोस्तों सुबह द्वारका में इतनी ज़्यादा मिल जाती है, पर क्या है कि राइड्स के साथ साथ होता है यहाँ पर ट्रैफिक भी। तो यहाँ का माहौल ये है कि दोस्तों देखिए, अगर आप गुड़गांव की तरफ जा रहे हो तो बेटर है आपके लिए। द्वारका एक्सप्रेसवे आपके बिल्कुल पास में है, तो द्वारका एक्सप्रेसवे वाली साइड की अगर आप बुकिंग्स लेते हैं तो आप 1 घंटे में अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। 500 से 600 के बीच में एक बिल बन जाता है आपका, ठीक है। यही चीज़ और 300-400 की राइड्स आपको मिलती है लोधी रोड, ठीक है, सफदरजंग एनक्लेव, एम साइड की मिलती है, लाजपत नगर की मिलती है अगर द्वारका से। तो दोस्तों बहुत भयंकर जाम में आप फंसते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पड़ता है पालम। तो पालम का फ्लाईओवर इतना ज़्यादा जाम में दोस्तों डेली रहता है, चाहे आप नीचे से चले जाएँ द्वारका, पालम मेट्रो की तरफ से चले जाए, फाटक की तरफ से चले जाए, वहाँ मिलता है बहुत भयंकर जाम। तो कोशिश अपनी यही रहती है मेरी सुबह की कि भाई सुबह जो राइड्स मैं लेता हूँ वो पहली ट्रिप्स लेता हूँ गुड़गांव की, चाहे मुझे कितने भी अच्छे रेटों की नोएडा की भी बुकिंग दे रहा हो, मैं नहीं लूँगा। नोएडा में एक चीज़ है दोस्तों, ऊबर में अगर आप ऑन करोगे ना, नोएडा में कभी रेट नहीं देगा नोएडा की ट्रिप्स में, वही गुड़गांव की ट्रिप्स में आपको अच्छे रेट दे देगा सुबह के टाइम में। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है भाई सुबह सुबह गुड़गांव पहुँचने की। गुड़गांव से तुरंत फिर वापसी दिल्ली की रहती है और जैसे ही पहले चक्कर लगता है दोस्तों 500-600 रुपये का लग गया, उसके बाद वापसी, तो 2 चक्कर मतलब एक अप डाउन में ही 700-800 रुपये निकल आते हैं मेरे। तो इस हिसाब से मैं बुकिंग्स करता हूँ। तो आज पहली बुकिंग्स मैंने ली थी आपका गुड़गांव की। तो गुड़गांव उनको छोड़ा, मतलब सेक्टर 24 का ड्रॉप था। उसके बाद फिर मेरे पास आ गई थी सफदरजंग एनक्लेव की ऊबर में ही। तो ऊबर में ड्रॉप किया सफदरजंग एनक्लेव, उसके बाद मेरे पास एक आई ओला में छोटी सी राइड आई, मात्र
700 मीटर पे, 700 मीटर का ड्रॉप था, 200 मीटर से पिकअप था भाई साहब, 110 रुपये मिल गए। तो 110 रुपये लेके फिर मैं चला गया, वहाँ से राइड आना बंद हो गई थी। फिर एम्स की तरफ गया, एम्स से मेरे को एक भाई साहब मिल गए थे, तो वो कहते हैं भाई आप वैशाली चलोगे? मैंने कहा हाँ जी चल लेंगे। तो दोस्तों 19 किलोमीटर था वैशाली, तो मैंने उससे 350 रुपये बोल दिया। अब बंदा पेशेंट था, 2-3 लोग थे। अब देखो यार, किसी की कई बार मजबूरियां भी होती दोस्तों, तो ऐसे देखे आप उबर में या ओला में भी लेके जाओगे, आपके 19 किलोमीटर के 200 रुपये वैसे ही बन जाएंगे, 100 रुपये आपको यूपी टैक्स मिल जाएगा, तो 300 रुपये वैसे ही मिल रहे हैं। तो 300 वो बंदा दे रहा था, तो कह वही मैंने बोला यार 350 दे देना। कहता यार भाई समझा करो, थोड़े से अगर आगरा साइड से आए हैं और मतलब थोड़ी सी पेशेंट है, आप भी मजबूरी समझो। फिर यार देखो ये सब चीज़ें जब कोई इंसान कोई बोल देता है ना, तो यार अपनी तरफ से जितना देखो उसने किराया अपन को पूरा दिया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है यार, जितना हमें ऐप से मिल रहा है, हम अगर वो बंदा उतना ही हमें दे रहा है तो क्या दिक्कत है। तो दोस्तों बिना कुछ सोचे मैंने उनको बैठा के वैशाली छोड़ा। वैशाली छोड़ के फिर मेरे पास आ गई थी आपका सीधा ऊबर में कमला मार्केट की। तो कमला मार्केट लेकर गया, उन्हें ड्रॉप किया कमला मार्केट से फिर मेरे पास आ गई नोएडा सेक्टर 45। तो सेक्टर 45 छोड़ा, 45 से कोई बुकिंग्स नहीं आई थी, तो वहाँ से फिर मैं आ गया था फिल्म सिटी। तो फिल्म सिटी से सीधा मेरे पास आई ओला में बुकिंग। तो ओला में आई सेक्टर 7 द्वारका की। तो ओला में रेट भी अच्छे खासे मिले, 410 रुपये का रेट दिखाया था, 410 पूरा मिला दोस्तों, और 100 रुपये का मिला एमसीडी टोल 30 किलोमीटर में। तो 30 किलोमीटर में मुझे टोटल मिल गया 510 रुपये ओला में। तो उसके बाद से मैं 2-3 बुकिंग्स दोस्तों यहीं पर करी है लोकल। तो मैंने कहा अब यार यहाँ से बाहर जाऊँगा, फिर वापसी आना घर की तरफ ही है, तो इसलिए 2-3 बुकिंग्स कर ली यहीं पे दोस्तों। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। और एक भाई का कमेंट्स आया था मेरे पास, और वो जानना चाह रहा था, पूछ रहा था कि भैया इस टाइम कौन सी ऐप चलाना बेटर है। देखिए रैपिडो तो आपको पता है थोड़े बीच में रेट अच्छा देती है, पर पीक टाइम में नहीं देती। ओला उबर के कंपैरिजन में इस टाइम कौन सी ऐप बढ़िया चल रही है जिसमें आपको पैसा मिलेगा। देखिए दोस्तों आज मैं बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आज ही रिचार्ज किया है ओला का, 499 रुपीज़ का मैंने आज ओला का रिचार्ज किया है, जिसमें 7 दिन की वैलिडिटी मिली है। अगर मैं वैसे कैलकुलेट करूंगा तो शायद 67 रुपये ऐसे कुछ पड़ेगा एक दिन का। तो मैंने कहा यार हफ्ते में अगर 500 रुपये लग रहे हैं और जितना रेट दिखा रहा है उतना देगा तो क्या दिक्कत है। तो आज से दोस्तों ओला भी चालू कर दी है, ठीक है। ऊबर के भरोसे नहीं रहना, ऊबर बहुत ही ज़्यादा ख़राब रेट दे रहा है, तो जिसकी वजह से अब हमें जब तक देखिए ऊबर भी एनालाइज करता है कि ये बंदा रेगुलर काम कर रहा है, ठीक है, और एकदम से इसका काम ऊबर की साइड से हट जाता है, फिर आपको ये लालच देना स्टार्ट कर देगा। लालच किस प्रकार देगा? लालच देगा इंसेंटिव्स के तौर पे कि भाई इतनी राइड्स करो इतना इंसेंटिव, इतनी राइड्स करो इतना इंसेंटिव। या ठीक है, इंसेंटिव भी तभी आप यूज़ करो जब अच्छा इंसेंटिव मिल रहा हो, पर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है, हमारी कोशिश यही है कि ये अपना रेट ठीक करे। तो मैं अब दोस्तों ऊबर में ज़्यादा मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ऊबर कम करूँ और ओला को ज़्यादा करूँ। तो मैं उस भाई का जवाब दे देता हूँ। देखिए दोस्तों इस टाइम जो चल रहा है ना, जो सही रेट दे रही है कंपनी, वो अभी ओला बहुत अच्छे रेट दे रही है। और खासकर अगर कहीं हाई डिमांड हो जाती है ना, तो दोस्तों 900 रुपये, 800 रुपये, बहुत भाई स्क्रीनशॉट भी डालते हैं यार विद प्रूफ। आप देख लो कहीं भी, अगर आप ग्रेटर नोएडा साइड में भी होगे ना, तो अगर बुकिंग्स लोगे तो अच्छे रेटों की बुकिंग मिलेगी। या फिर आप करनाल बाईपास हो, वहाँ से आपके गुड़गांव की आ गई, किसी भी एरिया की आ गई। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आउट स्टेशन भी ऊबर की कंपैरिजन में बहुत अच्छा रेट देता है आउट स्टेशन के। तो जब यार एक कंपनी आपको अच्छा फेयर दे रही है और एक कंपनी बिल्कुल ही निचोड़ रही है, तो आप किसके साथ जाओगे यार? जो अच्छा फेयर देगी आप उसके साथ जाओगे ना। तो मैं भी अब हो ही गया दोस्तों, आज से रिचार्ज कर लिया है ओला का, और आज काम भी किया है मैंने। 2 राइड्स मारी है, तकरीबन 600 कुछ रुपये की है, 520 रुपये का ओला में काम है, 100 रुपये का एक एमसीडी टोल लिया है। तो 2 राइड्स करी है मैंने अच्छे रेटों की। बाकी कल से दोबारा से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे क्या ओला रेट देता है, और उसका भी अपडेट दूंगा। बाकी अभी दोस्तों जो भी है, ओला बढ़िया रेट दे रहा है, ओला में बिंदास होके चला लो, ठीक है। चलाओगे तभी फायदे में रहोगे, अदरवाइज कोई ऊबर तो आपको पता ही है यार, इतने बायकॉट कर रहे हैं, कोई मतलब कंपनी भी साथ नहीं दे रही, ना ड्राइवर साथ दे रहे, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो कंपनी आपको अच्छा पैसा दे
उसी के साथ रहो, वो बेटर है। तो चलिए दोस्तों, आज का मैं काम आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आज का काम मेरा कितना हुआ है। देखिए दोस्तों, मैं काम इसलिए आपके साथ शेयर करता हूँ और इसलिए बताता हूँ कि बहुत से भाई नए इस लाइन में आना चाहते हैं ना, और वो भी देख लें कि भाई कितना इसमें मिलता है और कितना खर्चे काट पीट के हमारे पास आता है। क्योंकि बहुत से भाई मैंने देखे हैं यार, इन्फ्लुएंसर होते हैं बहुत से, मतलब अपने वीडियो को ज़्यादा दिखाने के लिए इतना काम होता है, उतना काम होता है। भाई एक्चुअल में इतना नहीं होता है, ठीक है। जितना भी होता है वो एक अर्निंग होती है, अर्निंग के बाद उसके खर्चे होते हैं, CNG का खर्चा होता है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ डेली भाई इतना काम हुआ है, इसके बाद मैं आपको अपने खर्चे भी दिखाता हूँ भाई ये खर्चा हुआ है। उसके बाद डेली का जो हमारा एक टैक्स वगैरह होता है, हमारे टायर घिसते हैं, हमारा पेट्रोल का खर्चा है, ये सब चीज़ें भी दोस्तों मैं बताता हूँ साथ साथ। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है आप लोगों के आंखें खोलने के लिए, क्योंकि बहुत से भाई यही वीडियोस वगैरह बहुत सी और भाइयों की देख लेते हैं, भाई इतना ज़्यादा काम है उतना है। तो इतना काम नहीं है दोस्तों, बहुत मेहनत है, ठीक है। मेहनत करोगे तभी जाके इसमें कुछ पैसा मिलता है, ठीक है, वरना कुछ भी नहीं मिलता। तो आज का मैं काम आपके साथ बता देता हूँ। आज का मेरा काम कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1445 रुपये का मेरा काम है ऊबर का, जिसमें मेरे को 336 रुपये के टोल मिले हैं और एक टोल मिलेगा मेरे को कल हरियाणा का स्टेट टैक्स 100 रुपये का। तो 436 का टोल है और 1445 का ये काम है, प्लस है 520 रुपये का मेरा ओला में काम। तो ओला में 520 रुपये का, जिसमें एक MCD टोल भी है साथ में और एक है ऑफलाइन बुकिंग 300 की। तो इन सब का टोटल करेंगे ना दोस्तों 2800 रुपये का काम है मेरा, जिसमें मेरी CNG ये लगा लीजिए, CNG टचवुड मेरी गाड़ी की एवरेज अच्छी है, 179 किलोमीटर पे राइड पे आई थी, ठीक है। और AC भी चला है इसमें, एक आध ट्रिप्स में AC नहीं चला, बाकी सभी ट्रिप्स में AC चला है दोस्तों। 179 में राइड में आई थी और उस टाइम तक मैं कर चुका था इसमें 2500 तक का काम। तो 2500 तक का काम मेरा एक सिलेंडर में हो गया। अब एक सिलेंडर मेरा आप सोच रहे होंगे कितने में भरा होगा दोस्तों, कम से कम 700 रुपये का मेरा एक सिलेंडर भरा है। तो 700 रुपये की मेरी तकरीबन CNG लगी है। 700 के बाद जो 2-3 राइडें करी हैं उसमें आप समझ लीजिए 50-60 रुपये की, और 750 रुपये की CNG मेरी कंज्यूम हुई है पूरी 2800 रुपये के काम में। मैं राउंड फिगर 800 हटा देता हूँ, 2000 रुपये बचते हैं। 2000 में 300 रुपये हम निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, 100 रुपये का पेट्रोल, ये सब चीज़ें दोस्तों डेली अलाउंस में निकालता हूँ, तब जाके आपके पास नेट इनकम आती है। तो 800 रुपये की CNG निकाल दी, 2000 बचे, 2000 में से 300 और निकाल लेंगे, इसको भी निकाल दिए, तो बचेंगे कितने 1500 रुपये। तो दोस्तों ये है 1500 रुपये मेरी इनकम। क्यों? क्योंकि मेरी गाड़ी फ्री है, इसलिए मेरी ये इनकम है। हाँ, अगर आपकी गाड़ी EMI पे है तो इसमें आपको 600 रुपये की CNG भी निकालनी पड़ेगी, सॉरी EMI निकालने पड़ेगी 600 या 700 की। 600 हम निकाल देते हैं तो बचेंगे कितने 900 में भाई साहब आपका भी 100 रुपये का खर्चा होगा खाने पीने का, ठीक है। तो 900 और निकाल दें तो बचेंगे कितने 800 रुपये। तो कितनी मेहनत करी, काम पहुँचाया 2800 तक का, और जब नीचे खर्चे निकाले सब कुछ हटाया तो हाथ में क्या आया, सिर्फ 800 रुपये। तो ये दोस्तों ओला, उबर, रैपिडो कंपनी में जो गाड़ी चला रहे हैं ड्राइवर भाई, ये हकीकत है, इतनी ही कमाई होती है। अब आप सोचो कि भाई 5-5 हज़ार होती है, ये होती है, कुछ नहीं होती दोस्तों 5-5 हज़ार। कहने वाली बात है, 5000 के ज़माने लग गए, अब नहीं होता 5000 वाला काम, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 13-14 घंटे मेहनत करोगे तब जाके 3,500-4 हज़ार का काम होगा, उसमें भी CNG ले जाएगी। और सडनली गाड़ी में अगर कोई खर्चा निकल आया तो उसकी अलग है, क्योंकि दोस्तों मेरे तो निकलता रहता है। क्योंकि गाड़ी दोस्तों देखिए 9 साल हो गए हैं, तो 9 साल में तो हर चीज़ बोल जाती है। और फिलहाल 5,58,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है मेरी, 5,58,000 बिना कोई मेजर काम कराए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये वीडियो आपको कैसी लगी देखिए कमेंट सेक्शन में आप देखेंगे, वहीं पे साइड में स्वैप करिए, एक हाइप का ऑप्शन है दोस्तों, उसको क्लिक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी उसे क्लिक करते ही वीडियो मेरी आगे और भाइयों के पास पहुंचेगी जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कैसा काम है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।